हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है AWS 2019 का क्वेश्चन पेपर और इसके मैथमेटिक्स सेक्शन के पहले 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे सोल्व। अभी नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे और जो कैंडिडेट AWS 2022 में अपियर होने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड एकदम। स्टार्ट कर लेते हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। हाउ मैनी एजेस आर रेगुलर पोलीहेड्रन हैविंग 12 फेसेस एंड 20 वर्टिसेस। तो एक पोलीहेड्रन है जिसके 12 फेस हैं, 20 वर्टिसेस हैं, उसकी एजेस कितनी होंगी हमें ये बताना है। सॉल्यूशन होगा एलियर्स फार्मूला से, एलियर्स थ्योरम आप कह सकते हो, जो कि लिखी जाती है F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। F यहाँ पर नंबर ऑफ फेस जो कि आपको 12 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस जो कि आपको 20 दिए हुए हैं, एजेस हमें निकालना है और ये 2, तो E इज इक्वल टू आ गया जी हमारा 30, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था इसी पेपर के सॉल्यूशन में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कॉनिकल ऑब्जेक्ट जिसका डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितनी हो गई 5, हाइट है 12। तो आप कुछ इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश कर सकते हो कि ये एक सॉलिड कॉन बन गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट मान लूँ तो ये रेडियस इसकी 5 हो गई, हाइट दी हुई है 12, तो और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और क्योंकि ये रेडियस 5 आ गई तो 12 5 13, ये ट्रिपलेट होता है। 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। जो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इतने एरिया के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर होता है अगर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ तो सर्कमफरेंस। ठीक है, पाई आर, और ये रही आपकी एल, तो पाई आर एल आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सॉलिड कॉनिकल ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अगर आप लिखेंगे पाई आर एल तो भैया 13, तो ये 5, ये 13 पंजे 65, और पाई में आपका आंसर दिया हुआ है 65 पाई। ठीक है जी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड और ट्रिपलेट का खेल था बस। क्वेश्चन नंबर 52, द काउंट ऑफ अ सर्टेन ब्रीड ऑफ बैक्टीरिया वॉज फाउंड टू इंक्रीज एट रेट ऑफ 2% पर आवर, फाइंड द बैक्टीरिया एट एंड ऑफ 2 आवर। ओके, बोला गया है कि इनिशियली 6 लाख बैक्टीरिया थे, 2% पर आवर की स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे। ये सक्सेसिव प्रॉफिट या सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब एक सक्सेसिव परसेंटेज वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो। मैंने लिखा ये 6 लाख और सक्सेसिव के रूप में 2% पर आवर बढ़ रहा है। 2% का बढ़ना मतलब 100 पर 2 का बढ़ना, मतलब 100 से 102 हो जाना। ये तो हो गया पहले घंटे का हिसाब किताब। दूसरे घंटे के हिसाब किताब में भी इसी रेट से बढ़ेगा। तो ये 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो तो ये उड़ गई। 102 गुना 102 गुना 60 करेंगे, आपको मिलेगा 6,24,240। ठीक रही बात। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट। ओके, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का फैक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। आप तुक्का लगाना चाहें तो लगा सकते हो, क्योंकि ए और बी की फॉर्म में आपको गिवन इक्वेशन में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और कॉमन निकलने वाली चीज़ ए इंटू बी वाली फॉर्म में भी नहीं है, बाकी सभी निकल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन चाहता है या करना चाहता है तो उसके लिए भी बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हो। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से ए एक्स और ए एक्स वाई वाली टर्म्स पकड़ लो, यहाँ से ये पकड़ लो, तो भैया आप ए एक्स तो कॉमन ही ले दोगे। ए एक्स अगर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। उसी तरीके से जब बी वाई कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, वाई प्लस एक्स। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई एंड एक्स प्लस वाई। ये दो तो आपके फैक्टर्स हो गए जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं और आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये तो आंसर किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ खत्म हो गई। उसके बाद बात आती है कि भैया यहाँ पर एक्स प्लस वाई भी तो दिया हुआ है, तो ठीक है ना, एक्स प्लस वाई आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक्स प्लस वाई, हाँ एक्स प्लस वाई निकल जाएगा ना, सॉरी हाँ ए प्लस बी। एक्स प्लस वाई तो हम निकाल चुके, ए प्लस बी रहता है ना, तो यहाँ से आप एक्स वाई अगर कॉमन लोगे तो ए प्लस बी अंदर बच जाएगा। इसका मतलब ये भी आपका फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर कौन सा नहीं हुआ, आपका ऑप्शन नंबर डी फैक्टर नहीं हुआ। सही रही बात। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 49 प्लस 0.3 इंटू 49, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 49। कहने का मतलब इससे अगर पूरी इक्वेशन में से मैं 49 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 का क्यूब एंड सो ऑन। इसी तरीके से चीज़ चलती रहेगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन निकल कर आ रही है ये अंदर की, ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़, ये इसका सॉल्यूशन चाहे कुछ भी हो, इसको मुझे 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन के सॉल्यूशन को। इसका मतलब जो आंसर निकल कर आएगा वो 49 का मल्टीपल होगा। सही रही बात। अब ऑप्शंस पे के ऊपर आ जाओ।
इतनी बात सीख ली तो ऑप्शन के ऊपर आ जाओ। आपके ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ 98 एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 49 का मल्टीपल है, 49 दूनी 98। बाकी कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा। ठीक है जी, अगर नहीं कर रहा तो आपको अंदर की इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता है, बात ही खत्म हो जाती है। आंसर क्लिक कर कर आगे बढ़ जाओ। आंसर है वो आपका 98, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मैनी डिजिट्स विल द नंबर रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन दिस दिस दिस। ओके, चलिए अब यहाँ पर मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। 2 की पावर 17 जमा 5 की पावर 16 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे आंसर के आएंगे, हमें वो बताना है। ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है या इसमें कुछ जस्टिफाई नहीं कर पा रही कुछ चीज़ें, कारण बताता हूँ। 2 की पावर 17 1,31,000 समथिंग कुछ कुछ बनता है। 5 की पावर 16, 5 की पावर 16 का मतलब 25 की पावर 8 और 25 गुना 25, 625 की पावर 4। ठीक है जी, ऐसा कुछ है। और अगर आप जमा इनको फिर जमा करोगे तो देखो ये तो 1 लाख समथिंग है, और ये कुछ बनेगा आपका शायद 10 लाख में कुछ बनेगा आपका। तो कुल मिलाकर जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आएंगी वो आपकी 12 के आसपास आएंगी। ठीक है, 12 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, और 12 ऑप्शन में है नहीं। और दूसरी बात, मुझे क्यों डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन जब बनता है इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। 2 की पावर 17 गुना 5 की पावर 16 में कितनी नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगी वो हमें बतानी होती है। और इस फॉर्मेशन के पीछे का कारण ये होता है कि जब मैं 5 गुना 2 देखता हूँ तो मुझे पहला 10 मिलता है। पहला 10 मुझे मतलब कहने का मतलब पहली 0 मिलती है। ठीक रही बात। तो अगर मैं 2 गुना 2 की पावर 16 गुना 5 की पावर 16 लिखता हूँ, जब 1 5 और 1 2 मिलाए तो मुझे 1 0 मिली। अगर मैं 2 बार 16 और 5 बार 16 को इनको मिला दूंगा इनको, तो मुझे 16 0 मिलेंगी, ऐसे ऐसे। और ये जो 1 है इसी से ये 2 गुना हो जाएगा तो मतलब ये 2। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर 17 हो जाएंगी। 16 तो 0 हो गई और 1 2 हो गया, तो कितनी हो गई टोटल 17। और आपका आंसर यहाँ पर 17 आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है जी, अब ये 16 किसी ने क्यों लगा रखा है मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता हो, हाँ हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन ठीक से और तरीके से समझ में आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। इफ़ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 26 एंड 91 एट द सेंटर, ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई। तो भैया रेशियो ऑफ रेडियाई जो होगी वो उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में एंगल्स हैं। तो भैया 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, तो 2:7 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप क्या करना, सर्कल बना कर देख लेना, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, तो आप देखो इसका जो थोड़ा 2 सेंटीमीटर का पार्ट लेना, इसका 2 सेंटीमीटर का पार्ट लेना, देखना कि कौन कितना एंगल बना रहा है। आई बात समझ में। तो ये जो एंगल्स हैं इनका आप देखोगे कि ये डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल दिस इक्वेशन, ओके, ये एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और पॉइंट दिया हुआ है 2 3, लोकेटेड कहाँ पर होगा ये बताना है। 2 है x की वैल्यू, 3 है y की वैल्यू, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा मैं सर्कल की एक जनरल इक्वेशन बताता हूँ आपको जिसके बेस्ड ये क्वेश्चन होता है। उसको हम s से डिनोट करते हैं और उसको लिखा जाता है x² + y² + 2gx। इसको आप gx लिखो या कुछ भी लिख सकते हो, और g की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो अपनी तरफ से। 2fy + c = 0। c हमारी क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो 2, इसको 2a भी मान लीजिए। ठीक है, ये 2a है और इसको b मान लीजिए, कोई बात नहीं, है ना, by कर लीजिए। एक्चुअली क्या है कि ये जो c है इसको हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, कुछ ऐसे 2 पार्ट्स में जो कि हमें a की वैल्यू देकर जाएगा और b की वैल्यू देकर जाएगा। और x ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में है, y ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में है। कहने का मतलब आपके सामने जो चीज़ निकल कर आएगी वो कुछ ऐसी होगी, x + a² + y + b² = यहाँ पर आप c रख सकते हो या r से डिनोट किया जाता है एक्चुअली सर्कल की इक्वेशन के अंदर इन चीज़ों को। ठीक है, और ये जो a और b है इसको h और k से डिनोट किया जाता है जब आप आइडियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझने के तौर पर चीज़ बता दी। तो इस c में से a और b निकल कर आता है।
तो ए और बी अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा तो आपकी इक्वेशन के हिसाब से मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, ये क्वेश्चन में किस तरीके से चीज़ दिखाई गई है। ये है एक्स स्क्वेयर प्लस कुछ आएगा यहाँ पे वापस से वाई स्क्वेयर प्लस वापस से कुछ आएगा, मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ ये, तो ये 3x, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी ये माइनस है तो मैं माइनस ही लगा देता हूँ, ये माइनस, ये 2 4 एंड सॉरी ये 4 है, इसको 4 बना लो, और ये y, ठीक है। तो आपको मैं ऐसे कुछ लिखा इज इक्वल टू 0 आपका सामने आ जाएगा। तो ये जो 3 आया हो सकता है कि a की वैल्यू हो, तो 3 3 9 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो 4 है यहाँ पे 4 चौक 16 यहाँ पर आ जाएगा। आप कह सकते हो कि ये 9 और 16 जो निकाल कर दे रहा है ये मुझे उसी c की वैल्यू दे रहा है लास्ट वाली, मतलब 25। आई बात समझ में? तो आप इस इक्वेशन में प्लस 25 कर दीजिए, और अब पूरी इक्वेशन के अंदर x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह 3 रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा लास्ट में 3 तिया 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, माइनस 8 तिया 24, मतलब 4 जमा 9 माइनस 12 माइनस 24 और जमा 25, माइनस 24 जमा 25 प्लस 1, माइनस 12 जमा 1 कितना हो गया, माइनस 11, 9 और 4 13, 13 माइनस 11 मतलब 2, 13 माइनस 11 बराबर 2 आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। और 2 आपको पता है 0 से बड़ा है। अब मैं आपको फाइनल आंसर की तरफ लेकर जा रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ ये देखी जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर s की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो मतलब आउटसाइड सर्कल लाई करेगा, s की वैल्यू बराबर आ जाएगी 0 के तो ओन सर्कल लाई करेगा, ओन सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर। s की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो इनसाइड सर्कल वो पॉइंट्स लाई करेंगे। तो हमें आंसर मिला था 2 ग्रेटर देन है 0 से, इसका मतलब जो पॉइंट्स है वो आउटसाइड सर्कल लाई करेंगे, और जब आउटसाइड सर्कल लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक रही बात। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो बता देना, देखेंगे बाद में वापस से। क्वेश्चन नंबर 58, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज एक्स प्लस। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको क्या है कि बेसिक फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब लाइन की बेसिक इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता होने चाहिए। अब अगर ओके ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं डिनोट करता हूँ एक बेसिक वाली चीज़ से, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर x1 एंड y1 एक पॉइंट हुआ, x2 एंड y2 दूसरा पॉइंट हुआ, तो इसकी जो बेसिक जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है कि भाई y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इसकी बेसिक इक्वेशन बनती है। अब आप खुद बताओ, आपके पास x नहीं है और ये y नहीं है, ये आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं, लेकिन x1 भी है y1 भी है, x2 भी है y2 भी है। आप ये 2 3 3 2 जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। और आंसर कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक रही बात। ये -1 है, ये 1 है तो माइनस रह जाएगा, आपको देखने को मिलेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो इधर से ये इधर जाएगा, आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आपका आंसर होगा, देख लो एक बार, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, जल्दी जल्दी बस सोल्यूशन आपको इक्वेशन में वैल्यू हुई तो पुट करनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 45, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम, ओके स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 4 टाइम ऑफ द लार्जर नंबर, ठीक है भाई। देखो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 4 गुना है लार्जर नंबर से, फाइंड द नंबर। ये डायरेक्ट आप ऑप्शन से जा सकते हो, जैसे ऑप्शन नंबर सी क्लिक किया हुआ, इसको जस्टिफाई कर लेते हैं कैसे। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बोला है 2 नेचुरल नंबर्स का 45, मतलब 6 6 36 9 9 81, 36 और 81 इनका डिफरेंस जो है वो 45 है, ओके हो गया, एक चीज़ ओके हो गई। उसके बाद दूसरा देख लो, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, इज़ 4 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, और 9 चौक 36 गुना 4, तो भैया ये भी चीज़ जस्टिफाई हो गई, इसका मतलब यही आंसर है, आप ऑप्शन से जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 5 पेंसिल प्लस
7 पेन्स टुगेदर। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई पेंसिल को x मान लो, 5x जमा 7y, पेन को y मान लो, तो कितने रुपए का है, 50 का। उसके बाद बोला गया है वेयर एज 7 पेंसिल 5 पेन्स। ओके, 7 पेंसिल और 5 पेन्स कितने के हैं, 46 रुपीज़ के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो ऑप्शन में ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो आप ये उठाकर देख लो कि ये क्या है, एक तरीके से पेंसिल की वैल्यू, ये क्या है, पेन की वैल्यू। इनको जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बढ़िया चीज़ है, देखिए आप यहाँ पर 50 बनना चाहिए, ठीक है, और पेन की वैल्यू ऑलरेडी 7 दी हुई है। अगर आप यहाँ पर 7 पुट करते हो तो 7 तो ये तो पहले ही, और यहाँ पर 50 है, तो ये तो पहले ही बहुत बड़ा हो गया। ये एक तो है ही नहीं, कम से कम तो ये 0 भी आएगा तो 49 जस्टिफाई नहीं करेगा, और x की वैल्यू 1 रख दोगे तो 54 हो जाएगा। ऑब्वियस है, तो ये दो ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, ए और सी। अब रह गई बात बी और डी की, जल्दी जल्दी पुट कर देख लो। ऑप्शन नंबर डी आपका जस्टिफाई करेगा। 5 दिया 15 जमा 7 पंजे 35, 35 और 15 50, बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। तो इसी तरीके से आप भी जा सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस का ही खेल रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बहुत बच्चे कहते हैं कि मैथमेटिक्स में नहीं हाथ जमता है, थोड़ा वीक है, बहुत ज़्यादा नहीं चीज़ें। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने ये पार्ट 1 जैसे DSS भी या KVS के पेपर में भी आपने ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, सब्जेक्ट कंसर्न से हटकर जो 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जितने भी आपके हैं, आप अगर उनको कमांड कर लेंगे, क्योंकि वो लिमिटेड हैं, वो आपको स्कोरिंग देकर जाएंगे, अच्छी स्कोर देकर जाएंगे, लीड निकालेंगे आपकी पेपर में। आपका सब्जेक्ट कंसर्निंग आपको लीड नहीं निकाल कर देगा, है ना। तो बस यही है, बाकी और कुछ रहेगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। मिलता हूँ लाइव सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुशी, बाय बाय, टेक केयर। अपनी फीडबैक, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली चीज़ें अपने मन से कर दीजिएगा, जैसा भी ठीक लगे।